हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र गुप्ता, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। मैं 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं आज ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, जिसको शॉर्ट में ASD बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे या तो उनकी स्पीच बिल्कुल नहीं होती है ज़्यादातर बच्चों में, और कुछ बच्चों में थोड़ी सी स्पीच होती है पर उनको भाषा की समझ यानी उनकी लैंग्वेज नहीं होती है, वो अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस डिसऑर्डर में बच्चे नॉर्मली उनकी लैंग्वेज 6 से 7 साल तक ही अच्छे से उसको सिखाया जा सकता है, और जिन बच्चों की बिल्कुल स्पीच नहीं होती है उनकी भी एज 6 या 7 साल तक अगर स्पीच ना आए तो आना बहुत स्पीच मुश्किल होता है। इसलिए हमें जल्दी ही इस बीमारी का पता लगा के, अगर हमारे बच्चे को कुछ ऐसा दिक्कत है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, 1.5-2 साल का बच्चा आपसे आंखें नहीं मिला रहा है, अपनी नाम पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और तो आपको किसी न किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और उसके बाद आपको किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से स्पीच थेरेपी की क्लास शुरू करनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो स्पीच थेरेपी पे ज़्यादा फोकस ना करके वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए बच्चों की क्लास लेते हैं, बट स्पीच की क्लास वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगर टाइम निकल जाएगा तो स्पीच आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको समय रहते स्पीच थेरेपी की क्लास भी करानी होगी, क्योंकि हम लोग स्पीच की क्लास 2-2.5 साल के बच्चे की शुरू करते हैं, और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है जिन बच्चों की बिल्कुल स्पीच नहीं होती है। इसलिए जिन बच्चों को अगर समय रहते अगर हमने ना शुरू किया, अगर वो समय निकल गया, 6-7 साल का बच्चा हो गया और बिल्कुल ज़्यादा उसके पास 20-30 वर्ड्स नहीं हैं, जैसे पापा, मम्मा, बाबा, दादा, कार, दे दो, इस तरह के कुछ वर्ड्स नहीं आए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 7 साल के बाद हम उस बच्चे की स्पीच ला सकें। इसलिए हमें समय रहते टाइम ना वेस्ट करते हुए स्पीच थेरेपी की क्लास रेगुलर करानी चाहिए। थैंक यू। आप शायद आपको अच्छा लगे मेरी बातें। थैंक यू।